शिवाय नमस्तुभ्यम। हे शिव, आपको नमस्कार। आप ही आदि हैं और आप ही अनंत हैं। जिसे दुनिया नहीं रोक पाई उसे शिव ने रोका। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब महाकाल स्वयं हस्तक्षेप करते हैं और शिव का त्रिशूल कभी खाली नहीं जाता। जब भगवान शिव का त्रिशूल उठता है तब हर बुराई का अंत तय होता है। दोस्तों, ये कहानी है एक 16 साल की मासूम लड़की की और उस शैतान की जिसे भगवान शिव ने खुद सजा दी। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा शहर, जहां सुबह की हवा भी मंदिरों की घंटियों के साथ जागती है। इसी शहर में रहती है रिया, 16 साल की मासूम लेकिन समझदार, पढ़ाई में तेज और दिल से भोलेनाथ की भक्त। वो उन बच्चों में से थी जो सोशल मीडिया से ज्यादा ओम नमः शिवाय की माला पर विश्वास करती थी। हर सोमवार सुबह 5 बजे उठकर बिना नाश्ता किए मां का हाथ थामे मंदिर जाती। पैरों में चप्पल नहीं, क्योंकि कहती थी मंदिर में पांव नहीं दिल लेकर जाया जाता है। रिया बड़े ही सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करती थी। हर बार शिवलिंग पर दूध चढ़ाती और आंखें बंद करके धीरे धीरे बोलती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती थी, जैसे भगवान शिव उससे बातें करते हों। वो भोली थी, शुद्ध मन वाली थी और शायद इसी पवित्रता की चुभन किसी पापी को महसूस हो चुकी थी। लेकिन किसे पता था कि इस मासूम भक्त को किसी की बुरी नजर लग चुकी है, किसी ऐसे की जो बाहर से भक्त दिखता था पर अंदर से दानव था। वो एक आम सुबह थी। रिया स्कूल का काम कर रही थी, तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। इंस्टाग्राम पर किसी अजनबी लड़के की रिक्वेस्ट आई थी। नाम था विकास, उम्र 20 साल। प्रोफाइल फोटो में माथे पर चंदन का तिलक, पीछे मंदिर की घंटियां, किताबों की तस्वीरें और बायो में लिखा था स्पिरिचुअल सोल, शिव ही सत्य हैं। रिया थोड़ी देर तक तो प्रोफाइल देखती रही, फिर सोचा शिव भक्त लगता है, अच्छा इंसान ही होगा ये, शायद कोई अच्छा दोस्त बन जाए। और फिर दोस्तों वही हुआ। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, साधारण बातों से, जैसे तुम्हारा फेवरेट भजन कौन सा है, तुम भी सोमवार का व्रत रखती हो। विकास बातों में बहुत तेज था। विकास बातें करता तो बहुत संस्कारी लहजे में शिव की कहानियां सुनाता, यहां तक कि वह यह कहता कि वो हर रात रुद्राष्टक पढ़कर सोता है। रिया का दल धीरे धीरे उसकी बातों की मिठास में बहने लगा। उसे लगा शायद ये वही दोस्त है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रही थी। लेकिन दोस्तों, जिसे वो शिव भक्त समझ रही थी वो असल में एक पाखंडी था। एक दिन विकास अचानक से कॉल करता है, रिया क्या तुम मुझसे एक वीडियो कॉल पर बात कर सकती हो, सिर्फ 5 मिनट, बहुत खास बात करनी है। रिया झिझकी, नहीं यार, अच्छा नहीं लगता, मैं वीडियो कॉल नहीं करती। विकास दबाव देता है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? मैं तुम्हारे साथ सब शेयर करता हूं, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो मेरे लिए? भावनाओं में बहकर रिया ने कॉल रिसीव कर लिया और कॉल शुरू हुई। विकास स्माइल कर रहा था। उसने शुरुआत भी शिव चर्चा से की, क्योंकि अब जानते हो वो बहुत ही चालाक और तेज लड़का था, ऐसे ही बातों में फंसाना जानता था। और धीरे धीरे बातों को बदलने लगा। विकास ने पर्सनल सवाल करने शुरू कर दिए। रिया असहज महसूस करने लगी और तभी स्क्रीन के दूसरी तरफ विकास ने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया। रिया को भनक तक नहीं लगी इसकी। दोस्तों, ये रिया बहुत सीधी थी। उसने ना जाने अनजाने में कुछ ऐसा शेयर कर दिया जिसे विकास अब हथियार बना चुका था। और दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन एक मैसेज आया, अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये वीडियो मैं तुम्हारे स्कूल, टीचर्स, तुम्हारी माँ और तुम्हारे रिश्तेदारों को भेज दूंगा, नहीं तो मुझे 20,000 रुपए भेजो, वरना सब खत्म। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मासूमियत का कोई इस तरह फायदा उठाएगा। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू झर रहे थे और शरीर सुन्न, सांसें तेज। रिया मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, मैंने तो आप पर भरोसा किया था, ये मेरे साथ क्या हो गया? वो रोती रही, कांपती रही, किसी को कुछ नहीं बताया।
माँ से भी उसने छुपाया। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पेट में दर्द, सिर भारीपन और दिल में गिल्ट का तूफान। 3 दिन तक वो मंदिर नहीं गई, लेकिन चौथे दिन वो कांपते कदमों से शिव मंदिर पहुंचती है। झुकी हुई नजरें, गला सूखा हुआ, आंसू थम नहीं रहे थे। रिया जानती थी कि जिसे दुनिया नहीं समझेगी वो भोलेनाथ जरूर समझेंगे। हाँ दोस्तों, मेरा भी पूर्ण विश्वास है भोलेनाथ पर, और रिया को भी था। अब उसका मामला इंसानों की अदालत में नहीं, शिव की अदालत में जा चुका था। मंदिर के अंदर शिवलिंग के सामने बैठी रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, आवाज भी कांप रही थी, लेकिन दिल से निकल रही थी एक पुकार। रिया रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरी आत्मा को भी तोड़ दिया। पर वो लड़का विकास, वो सिर्फ मेरे साथ नहीं और लड़कियों को भी फंसा रहा है। हाँ, उसे कोई नहीं रोकेगा। क्या आप रोक सकते हैं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब सब कुछ बस आपके हाथ में है। उस पल मंदिर में मौजूद पुजारी चौंक गया। पुजारी भय और चमत्कार में डूबी आवाज में, अरे ये देखो, जल खुद ब खुद हिल रहा है, शिवलिंग कांप रहा है। मंदिर के भीतर की हवा भारी हो गई थी, घंटियां अपने आप बज उठी, मानो स्वयं शिव ने रिया की पुकार सुन ली थी। और अगली सुबह मोहल्ले में हड़कंप मच चुका था जहां विकास रहता था। विकास की मां हाथ में सिर पकड़े पागलों की तरह दौड़ती हुई, मेरा बेटा उठ नहीं रहा, ना आंख खोल रहा, ना कुछ बोल रहा है। हे भगवान, क्या मेरे लाल को क्या हो गया है? विकास को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट आई और विकास को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। शरीर को लकवा मार गया था और अब वो कभी बोल नहीं पाएगा। लोग सन्न थे। एक 20 साल का लड़का जो कल तक हंसता बोलता था, अचानक एक पत्थर जैसा कैसे हो गया? लोगों को क्या पता उस इंसान ने क्या किया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। उसी रात विकास के घर में, उसके कमरे में रात को 2 बजे अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सब भागकर कमरे तक पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था और वो चिल्ला रहा था, शिव मत जलाओ मुझे, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। और फिर जब दरवाजा खुला, अंदर विकास शांत बेहोश पड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था और दीवार पर 3 बार कोयले से लिखा हुआ था। दोस्तों, लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर वालों ने पूछा ये किसने लिखा, लेकिन घर में किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था और विकास तो बोल भी नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था, उसके हाथों को लकवा मार चुका था। तो फिर ये किसने लिखा? और शायद जवाब था स्वयं भोलेनाथ, शिव शंकर, शिव भगवान ने उस मासूम की पुकार सुन ली थी, जिसने कहा था अब सब आपके हाथ में है। उस दिन के बाद रिया को कभी कोई ब्लैकमेलिंग का मैसेज नहीं आया, ना कोई कॉल और ना कोई डर, जैसे शिव ने खुद उसकी जिंदगी से अंधेरा मिटा दिया हो। रिया अपनी माँ से कहती है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं डर कर नहीं रह सकती। माँ ने सब कुछ सुना और एक पल को माँ की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्होंने बेटी का हाथ थामा और कहा अपने कांपते हुए लेकिन सख्त आवाज में, तू अकेली नहीं है रिया, मेरे साथ और तेरे साथ शिव शंकर भगवान हैं और मैं भी तेरे साथ हूं और अब तुझे और मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। रिया ने दोबारा पढ़ाई शुरू करी। क्लास में बैठी तो चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लौटी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसमें हिम्मत थी। अब वो हर सोमवार मंदिर जाती, लेकिन अब वो अकेले अपने लिए प्रार्थना नहीं करती थी। रिया कहती थी, अब मैं हर उस लड़की के लिए प्रार्थना करती हूँ जो डर के साए में जी रही है।
जो किसी से कुछ कह नहीं पाती है, पर चुपचाप रोज घुट घुट के जीने को मजबूर है। मैं जानती हूं शिव सब देख रहे हैं, कभी ये मत समझो कि कोई देख नहीं रहा। जब इंसानों की अदालत चुप हो जाती है तब शिव की अदालत खुलती है और वहां सिर्फ एक चीज होती है, और उसको न्याय नहीं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रलय। प्रलय आती है। अगर कोई आपकी मासूमियत का फायदा उठाए तो चुप मत रहिए, डरिए मत। ब्लैकमेलिंग कोई गलती नहीं, एक अपराध है, और हर अपराध के खिलाफ आवाज उठाना आपका हक है। जब इंसान चुप हो जाते हैं तब सिस्टम कमजोर पड़ता है, तब ईश्वर की नजर काम करती है। भगवान सब देख रहे हैं, उनकी अदालत में देर हो सकती है दोस्तों, पर अंधेरा कभी नहीं होता। अंधेरा कभी नहीं होता। अपने ऊपर विश्वास रखिए, उस शक्ति पर हमेशा विश्वास रखिए, वो आपके साथ हमेशा न्याय करेगी। भगवान शिव आपकी चुप्पी किसी की ताकत बन न जाए। आवाज उठाइए, शिव आपके साथ हैं। क्या आपने कभी किसी चमत्कार को महसूस किया है दोस्तों? क्या भगवान ने कभी आपकी रक्षा की है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही सच्ची चौंकाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रियल रियलिटी को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर भोलेनाथ।